मुझे पुलिस उठा करके उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच ये दोनों उठा करके मुझे एनकाउंटर करने के लिए ले जा रही थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या होती है और आप जेल में। पार्टी टिकट देगी तभी लड़ूंगा, नहीं देगी तभी लड़ूंगा। शहाबुद्दीन किस तौर पे देखते थे? अच्छे आदमी, जनता के पैसा को जो भी दुरुपयोग करेगा, लूटेगा, उसको कोड़ फोड़ जाएगा। अगर धोखा देगी एनडीए तो एनडीए को भी हम धोखा दे देंगे। कि शहाबुद्दीन की विकास आज भी सीवान में झलकती है। सीवान में स्टेडियम हो, यहाँ से उतरते हैं, ट्रेन से उतरते हैं सांसद और विधायक हमारे बिहार निवास में बैठ करके और सबसे पहले दारुए से शुरुआत करते हैं। बेदाग था भी, बेदाग हूँ भी। राजू तिवारी तो आपके भाई हैं। हाँ। कभी उन्होंने आपका सपोर्ट किया? चूंकि बड़े भाई का काम होता है कि छोटे भाई को। भाई का रिश्ता कभी छूट सकता है क्या? एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ भाई कभी छूट सकता है क्या? वो तो मरने के बाद भी नहीं छूट सकता है। चिराग पासवान की पार्टी अलग हो गई, बिखराव हो गया, दो घड़ा हो गया, फिर भी वो चिराग पासवान को नहीं छोड़े। रामविलास पासवान के मरने के बाद अगर हमको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जो वफादारी दिखाया उसका नाम राजू तिवारी है। जिस तरीके से मनीष कश्यप हो गए, मनीष कश्यप का बात नहीं करता, पवन सिंह का भी बात नहीं करता। अब मनीष कश्यप भी वहां पर अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं, बीजेपी से बागी बन चुके हैं और जन स्वराज में चले गए हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी को नुकसान है? तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की राह, एनडीए गठबंधन की राह आसान नहीं। हिंदुस्तान में जहां जहां सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दारू बंद कर दे रहा? प्यार करते थे, शादी कर लिए। उनके घर वाले की इच्छा नहीं थी मुझसे शादी करने की। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप बाहुबली थे। हाँ, चूंकि वो गलत लाइन पे है, लड़का कैसे करेंगे शादी? नहीं करता लोग, कैसे कर लिए? हमको प्यार था। नहीं करना था कैसे? मतलब उठा लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। तो मोहब्बत और जंग में सब जायज है। डरते क्यों हैं? कोई नहीं डरता मेरे से, कहाँ कोई डरता है। लालू के ने कुछ किया नहीं किया, गरीबों को आवाज दिया। लालू जी के चलते हम लोग केस में फंसे। राजन तिवारी विधायक बन जाएंगे, बीजेपी उनको टिकट देगी। उसमें माओवादी का इतना खराब स्थिति था कि माओवादी सीवान में किसी को चैन से रहने नहीं देता था। अच्छा। तो शहाबुद्दीन उसमें बंदूक उठाए 90 के दशक में, और हमको लगता है कि माओवादी को वहां से उन्होंने सफाया कर दिया। मेरे सामने शहाबुद्दीन, डॉक्टर शहाबुद्दीन एक अच्छे व्यक्ति थे, विकास पुरुष थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अच्छे सांसद की उपाधि दी थी। कई बार शहाबुद्दीन से मिले हैं, एक दो बार नहीं, साथ में लोग खाना खाए हैं। जो एनडीए मुझे एकदम नौकर की तरह खटा करके इतना मेहनत करवाया, हर जगह घुमाया, हर जगह प्रचार करवाया, अगर वो मुझे टिकट नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को आप लोग धोखा दीजिएगा। मेरी ओर से आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपनी जनता से गुजारिश, मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो भी अपना लोग देख लेगा। एनडीए का कितने सीट को आप बर्बाद करने? गोपाल मंडल को जान रहे हैं? हाँ, एक बहुत बड़ा विधायक हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। गोपाल मंडल के बारे में उन्होंने कहा कि उनको HIV है। बाहुबली के नाम से विख्यात हैं राजन तिवारी, चंपारण के लाल। लेकिन इस चंपारण के लाल ने कई यातना झेली, जो आज अपने पॉडकास्ट पे मैं इनकी जुबानी आप लोगों को वो चीज़, उनका दर्द, वो समय जब वो स्वर्णकाल होता, लेकिन जेल में वो यातनाएं महसूस किया। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हमारे साथ हैं चर्चित बाहुबली राजन तिवारी। कैसे हैं राजन जी? धन्य हैं, धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों की दुआ से हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं? हाँ, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। राजवल्लभ यादव याद तो होगा? राजवल्लभ यादव विधायक आरजेडी का। हाँ, उस मामले में आपने उस वक्त कई समाज सेवा आपने किया। जब आप जेल में रहे, आपने कभी सोचा कि हम जेल में जाएंगे, मुझे फंसाया जाएगा? आपने कहा कि मुझे फंसाया गया। 100%। क्या ये सही है, फंसाया, या फिर आपकी हाथ थी उसमें? नहीं, देखिए 12 फरवरी 1999 को दिल्ली में मुझे एक सांसद गंगाराम कोहली थे, धौलपुर के 7 बार के सांसद थे, और उस सांसद के आवास पे बैठ करके मैं अपने लोगों से मिल रहा था। तब पुलिस आकर के मुझे गिरफ्तार की, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच दिल्ली ने। तब तक मुझे जानकारी नहीं थी कि मुझे किस मामले में ये लोग पकड़ रहे हैं। अच्छा। बाद में जानकारी लगा कि मेरे ऊपर मुकदमे हैं, और इस मुकदमे के दरमियान हमको ये लोग उठा करके, तमाम टीवी मीडिया वाले, और उस समय मुझे पुलिस उठा करके उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और दिल्ली क्राइम ब्रांच ये दोनों उठा करके मुझे एनकाउंटर करने के लिए ले जा रही थी। आपका एनकाउंटर? हाँ, बिल्कुल ले जाने के लिए ले जा रही थी। अच्छा। तो उसी बीच में आश्रम रोड एक पड़ता है दिल्ली में, जिसमें किसी का एक्सीडेंट हुआ था और भारी मीडिया कर्मी लोग वहाँ पे मौजूद थे,
और बंद गाड़ी में मैं था, उसी से हल्ला किया, मैं चिल्लाया, आपने आवाज मैं चिल्लाया, आवाज़ दिया, तब तक गाड़ी रोक करके सारे मीडियाकर्मी आ गए। और दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस में बात नहीं बनी, इसलिए दिल्ली पुलिस मुझे, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हमको यूपी पुलिस को नहीं दिया। इसलिए भगवान का आशीर्वाद था, माता पिता का आशीर्वाद था कि मैं बच गया, और बच के जा करके जो मेरे ऊपर मुकदमे लगे थे उसका मैंने सामना किया और सबों में बाइज्जत बरी हुआ। अच्छा, जब आपको दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? ये सोचना क्या है, देखिए मैं तो बेगुनाह था, मैं तो सोच रहा था, उधड़बुन में था कि क्यों पकड़ा, क्यों गिरफ्तारी हुई, लेकिन खैर जब हो गया तो सोचना क्या है। वो इनकाउंटर वाली जो आप नहीं, उससे कोई बात डर कर नहीं, रहे देखिए थे, उससे लेकिन कुछ डर नहीं लगता। वही है, वही जो राम रच राखा, इससे डरना क्या है। भगवान, ऊपर भगवान है, नीचे इंसान है, फिर आप तो डर किस बात का है? जो आपको सज़ा, आपने एक तरीके से बेबुनियाद आपको सज़ा काटने का जो तकलीफ़ है वो आपने महसूस किया जेल के अंदर? देखिए, मैं तमाम मुकदमों से लड़ता रहा और मुझे न्याय पर भरोसा था। और मैं, तकलीफ़ तो सबको होता है कि अपने माता पिता, भाई बंधु, बेटा, परिवार से दूर। अगर क्या उम्र रही होगी? मैं उस जिस समय अरेस्ट हुआ था उस समय मेरी उम्र क्या थी? 99 में मेरा उम्र, हमको लगता है कि उसमें 22 साल। 22 साल? हाँ, 22 साल की उम्र थी मेरी। शादी हो गई थी? हाँ, हो गई थी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटा 1 बेटी है। उस वक्त दोनों हाँ, दोनों बच्चे थे। दोनों बच्चे हो गए बेटा, थे। बेटी 22 साल की उम्र में 2 बेटा 1 बेटी, और फिर अचानक से आप एक उभरता बाहुबली, समाज के लिए काम करने वाला, जिसे आपने कहा कि मैं जनबली हूँ, नॉट बाहुबली। बाहुबली शब्द और जनबली शब्द दोनों में कोई अंतर नहीं है। जनता का बल जिसके साथ है वो उसे बाहुबली कह सकते हैं। और बाहुबली का ओरिजिनल अर्थ होता है कि दानवीर। बाहुबली शब्द ही दानवीर है, जो दानी हो, कर्ण की भांति दानी हो। यानी कि आप अपने आप को कर्ण समझते? नहीं, कर्ण मैं नहीं समझता, उतनी मेरी हैसियत कहाँ है कि मैं कर्ण बन जाऊँ, लेकिन बनने का प्रयास करता हूँ कि कोई मेरे हाथ से निराश ना जाए, मेरे यहाँ से कोई खाली हाथ तो वापस ना जाए। जिस काम से जो आया मैं उसका काम करूँ। बाहुबली का अर्थ होता है कि जो अपना सब चीज़ न्यौछावर करके दूसरे का मदद करे, वही बाहुबली होता है। अच्छा, एक हमें बात समझ में, मैं दर्शकों से भी ये कहूँगी कि वो आपकी बात को सुने। 22 साल का एक नवयुवक, शादी, 3 बच्चे, फिर उसके बाद में आपका सपना था कि मैं जनता की सेवा करूँगा, लेकिन इसी दौरान बिरज बिहारी प्रसाद की हत्या होती है और आप जेल में कई दिन रहते हैं। ये बताइए अपने हमारे दर्शकों कई दिन नहीं, कई साल रह गए। खाली एक दिन आपने जोड़ा है, तो मैं दिन का जिक्र करूंगी। मैं रहा हूँ टोटल जेल में 15 साल 4 महीना 14 दिन 12 घंटे। तो ये चीज़ें आपने डायरी में मेंटेन किया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपने पास हमको लिखित है। और मेरा मेमोरी लॉस नहीं है, मुझे याद है एक पल, और मैं लड़ता रहा हूँ। और हाई कोर्ट ने मुझे 2014 में बरी किया। फिर मैंने, जो सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। और मैं इसमें बेदाग हूँ, बेदाग था भी, बेदाग हूँ भी। कहाँ तकलीफ हो गई आपको कि जिस तरीके से 15 साल और जिस डेट की जिक्र करते हैं आप, वो 15 साल बहुत लंबा समय नहीं रह गया आपके लिए कि 15 साल आपके जीवन को जिस तरीके से कानूनी तौर पर आप जेल के सलाखों के अंदर हो गए? अब सोचिए ना कि 2000 में मैं एमएलए बना, 99 में मैं गिरफ्तार हुआ, और गिरफ्तार होने के साथ ही चुनाव आया और बिहार के असेंबली का चुनाव लड़ा। और जनता, जो भगवान रूपी जनता है, देवतुल्य जनता है, गोविंदगंज की, चंपारण के एक विधानसभा क्षेत्र है गोविंदगंज, वहाँ की जनता ने मुझे असेंबली का मेंबर बना दिया। अगर मैं अपराधी होता तो मैं क्या विधायक बनता जेल के अंदर से? अगर मैं अपराधी होता तो क्या जनता मुझे आपने चुनती? जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और जीते। अच्छा, अगर जीते भी? हाँ, जीते भी। हाँ, निर्दलीय। उस वक्त किसी पार्टी ने आपको? नहीं, मैं किसी पार्टी में गया था, जनता के भरोसे चुनाव जनता ने लड़ाया था, और जनता के भरोसे मैं चुनाव लड़ा, जीता। और वो भी एक उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद का रहने वाला आदमी। हम गोरखपुर से हैं, और अपने ननिहाल में आकर के, और ननिहाल क्षेत्र से, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, और वहाँ से चुनाव लड़ता है और जीतता है अपने सम्मानित जनता का। आज भी मुझे वो एहसान, जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो एहसान नहीं भूल सकता। मतलब ननिहाल ने आपको हाँ, मेरे माँ का घर है वहाँ पे। मेरे पास तो एक धुर जमीन भी नहीं था। जब चंपारण में मैं आया था तो एक सूत जमीन नहीं थी मेरे पास।
कहीं आसरा लेने का। लेकिन मैं वहाँ से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, वहाँ के लोगों के प्यार दुलार से अच्छे वोटों के अंतर से चुनाव जीता, और आज भी उन लोगों का आशीर्वाद मेरे जेल ऊपर है। से बने विधायक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त क्या लग रहा था? छटपटाहट थी कि कब मैं जेल से बाहर आऊंगा? नहीं, जेल में था, बेल करूंगा? के लिए प्रेयर किया, लेकिन बेल नहीं मिला मुझे। लेकिन जेल के अंदर से ही हम जाते थे, क्षेत्र में मीटिंग होती थी तो परमिशन कोर्ट से लेकर के जाते थे, और क्या कहते हैं, असेंबली में जाते थे और अपने क्षेत्र की बातों का, जनता जनार्दन का बात रखते थे। लेकिन अब वहाँ पे देखिए, कुछ भी है तो जेल ही है। आप कभी कभी मन हाँ, मन तो में कुपित तकलीफ हो ही होती जाता था, थी। मन में कुपित हो ही जाता था, मन कुपित हो कि जाता मैंने था तो कुछ कि किया ही नहीं है, नहीं, मैंने मन इतने कुपित हो लंबे जाता था कि बिना मतलब का मैं जेल में पड़ा हूँ और मेरी जनता जो है इतनी परेशान है। लेकिन फिर भी एक सुकून था कि बच्चों से दूर, पत्नी से दूर, हाँ, फिर भी एक सुकून था, माँ बाप से, अपने समाज से हाँ, दूर, बिल्कुल, बिल्कुल। माता पिता से दूर। हाँ बिल्कुल। ये यात्रा है। अब इसका तो इसको कोई भर नहीं सकता। जो घाव था वो 15 साल का, उसको कोई भर नहीं सकता। लेकिन समय के साथ सब भर जाता है। मुझे जब न्याय मिला तो सारी खुशियाँ एक ही दिन में लौट आई, और वो जो 15 साल का कष्ट था वो खत्म हो गया। हाँ, भर गया, खत्म हो गया, मरहम के तरह काम आया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राजू तिवारी आपके भाई हैं। हाँ बिल्कुल। चिराग बड़े पासवान अब कहीं ना कहीं बिहार में उनका चेहरा बहुत ज़्यादा चर्चित है, और चिराग पासवान को कई बार राजू तिवारी कहते भी हैं कि मुख्यमंत्री हो तो चिराग पासवान जैसे। और इस बार भी मुख्यमंत्री का वो रथ जो है, चाहे वो राजू तिवारी हो चाहे अरुण भारती हो, जो चिराग पासवान के जीजा हैं, तो वो राजू तिवारी तो आपके भाई हैं। हाँ। कभी उन्होंने आपका सपोर्ट किया? चूंकि बड़े भाई का काम होता है कि छोटे भाई को जगह पे नहीं, ले पार्टी जाना। अलग है। वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हर नेता, हर पार्टी का अध्यक्ष, चाहे हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि मेरी पार्टी का ही मुख्यमंत्री हो, मेरी पार्टी का ही प्रधानमंत्री हो। सोच रखता है अपनी पार्टी के नेता का। अब उसकी पार्टी के नेता के भाग्य में जो होता है वो मिलेगा। क्या लगता है कि और मेरी बात सुनिएगा, जो यहाँ तक सपोर्ट की बात है तो भाई है, और भाई के पार्टी अलग है, लेकिन उसमें सपोर्ट लेने की कहीं कोई बात नहीं, क्योंकि वो अलग पार्टी में है, अलग पार्टी में हम हैं, तो दोनों गठबंधन एक रिश्ते साथ कैसे है। हैं आपके? हाँ, नहीं, एक है रिश्ते। भाई का रिश्ता कभी छूट सकता है क्या? एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ भाई कभी छूट सकता है क्या? वो तो मरने के बाद भी नहीं छूट सकता है। अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद भी कोई कहेगा तो फलाना का भाई फलाना था, है, और आगे भी रहेगा। वो तो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। अच्छा, क्या लगता है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता अगर हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि युवा बिहारी हैं, सर पे हाथ देते हुए भी नजर आते हैं कार्यक्रम में। तो नहीं लगता कि अगर बिहार में अगर नीतीश जी के बाद अगर कोई सही में मुख्यमंत्री के लायक है तो वो चिराग पासवान? मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस पार्टी में नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और मैं उस पार्टी के विषय में कोई कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, नेता अच्छे हैं, अच्छा प्रचार कर लेते हैं, उनके भाषणों में, उनके प्रोग्राम में अच्छी भीड़ होती है। हमारे गठबंधन के पैसे साथी, की जिक्र नहीं होती नहीं, है। पैसा नहीं होता है। गठबंधन के साथी हैं, और स्वर्गीय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। इस वजह से भी जनता उनको पसंद करती है। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में ना कुछ जानता हूँ और ना मैं कुछ कह सकता हूँ। मेरे भाई उनके पार्टी के एक वफादार सिपाही हैं। मुझे याद है कि 2015 के इलेक्शन के जीतने के बाद 2020 में जब इलेक्शन आया तो मेरे पास, नाम नहीं लूँगा, कई एक नेताओं का, जनता दल यूनाइटेड का नेताओं का फ़ोन आया कि अपने भाई से कह दो कि लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ करके मेरी पार्टी में आ जाए, और पार्टी से सिंबल देता हूँ, चुनाव लड़ जाएं। मैंने कहा भी ये चीज़ अपने भाई को, लेकिन भाई के अंदर वफादारी कूट कूट के भरी है। वह पार्टी नहीं छोड़े। चिराग पासवान की पार्टी अलग हो गई, बिखराव हो गया, दो घड़ा हो गया, फिर भी वो चिराग पासवान को नहीं छोड़े। रामविलास पासवान के मरने के बाद अगर हमको लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जो वफादारी दिखाया उसका नाम राजू तिवारी है, और राजू तिवारी के ऋण को चिराग पासवान भी नहीं भूल सकते, और राजू तिवारी के ऋण को उनके पूरा परिवार नहीं भूल सकता। राजू तिवारी पूरे तन मन धन से पूरे परिवार का परित्याग करके चिराग पासवान का साथ दिए। अच्छा, आपने कहा कि आप बीजेपी के एक सिपाही हैं। हाँ बिल्कुल, सिपाही कहूँगी। आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं। जी, सदस्य। क्या लगता है, जिस तरीके से देख रही हूँ बिहार में चुनाव का माहौल है, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, दबाव दिख रहा है, साफ प्रेशर दिख रहा है,
एक तरफ बीजेपी के अंदर निर्णय नहीं लिया जाता है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, डरते हुए नजर आते, तो आप सिपाही क्या सोचेंगे कि आप कैंडिडेट हैं, अगर आपको टिकट मिलती है बीजेपी के तरफ से, तो क्या बीजेपी इस तरीके से चंपारण, अब मनीष कश्यप भी वहां पर अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं, बीजेपी से बागी बन चुके हैं और जन स्वराज में चले गए हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी को नुकसान है? आपको टिकट मिलेगी तो आपके टिकट से बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक, मैं एक बात बता रहा हूँ, चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के सही आदमी को उम्मीदवार का चयन नहीं करेगी, एनडीए की मैं पूरी बात करता हूँ, पूरे एनडीए कुनबे की, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की राह, एनडीए गठबंधन की राह आसान नहीं, इसलिए आसान है, इसलिए नहीं आसान है कि प्रशांत किशोर इतना वोट जरूर काट लेंगे, एनडीए गठबंधन को सरकार बनने से रोक देंगे। क्या कहते हैं आप? प्रशांत किशोर कैसे काट लेंगे? 100%। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता आपको पता होगा, आप ग्राउंड रिपोर्ट प्रशांत किशोर के भीड़ में मैं देखती हूँ लोग कहते हैं कि 500-500 रुपए देके नहीं, गलत बात। प्रशांत किशोर पैदल चल के लोगों के दुख दर्द को जाना है, इससे सच्चाई को छिपा नहीं सकते आप। को जाना है तो कभी उस दुख दर्द को आगे ला करके उस दुख दर्द को दूर भी किया है? नहीं, दुख दर्द को दूर कर, देखिए अभी कुछ ही पद पे प्रशांत की जरूरत है नहीं, बिहार को समझने के लिए निकले हैं, लेकिन मैं इतना जरूर तो कह रहा हूँ कि समझते तो बिहार का अभी तो कोई पद पे है ना, मेरी बात सुनिएगा, अभी प्रशांत किशोर किसी पद पे नहीं है। कहते दारू खोल दूंगा जी। अब वो क्या खोल देंगे नहीं खोल देंगे मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन प्रशांत बीजेपी में है, लेकिन प्रशांत किशोर की तारीफ नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, तो जो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बात बोलते हैं प्रशांत किशोर, जनता को पसंद आ रहा है प्रशांत। बीजेपी ने आपको अगर मैं बात बताऊं, प्रशांत किशोर अगर ब्राह्मण का बेटा नहीं होता ना, चाहे ब्राह्मण जाति से नहीं होते, तो ब्राह्मण है आप? नहीं, ब्राह्मण का बेटा प्रशांत किशोर। मैं तो ब्राह्मण होते हुए भी सर्वदलीय सर्व समाज का हूं, ब्राह्मण होने के बाद भी मेरे अंदर कोई जातिवादी फीलिंग नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर के पास भी कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बिहार की राजनीतिक परिदृश्य है, जो राजनीतिक यहाँ का भौगोलिक स्थिति है, जाति पाति का, और अगर प्रशांत किशोर पिछड़ी जाति के होते, दलित समाज के होते, ओबीसी के होते, ईबीसी के होते, तो एक अच्छे राजनेता बन गए होते। मतलब आप ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे। कांग्रेस के समय जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी तो ब्राह्मण थे। जनता का चयन नहीं था, पार्टी का चयन होता था। पार्टी का चयन, हाँ। अब ये काम भाजपा करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बिहार में मुख्यमंत्री बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ऊपर से कोई आएगा शीर्ष नेतृत्व, जिसको कहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी का चेहरा बना करके कहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है? मतलब आप कहते हैं कि चेहरा नहीं दिखाती। जितनी राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी का चेहरा बना करके कोई राष्ट्रीय पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, वो अपने ही दल में से किसी नेता को आगे करके। किशोर तो दलित को, ओबीसी समाज को, हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि हम ब्राह्मण हैं, तो कहीं ना पांडे बाबा हैं, तो पांडे जी को तकलीफ हो मेरे कहने का मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि प्रशांत किशोर छलिया तो नहीं है। नहीं, प्रशांत किशोर इतना मैंने घूम रहे हैं पब्लिक में, ईबीसी घूम रहे हैं, तो घूमने तो भारतीय जनता वो जितना देखिए उतना वोट काट लेंगे प्रशांत किशोर, भारतीय जनता हमारे एनडीए का ही वोट काट रहे हैं। मेरे कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि एनडीए का वोट काट। मैं क्या कहा कि एनडीए अगर अफसोस समझ कर टिकट नहीं देगी तो उसका राह बहुत आसान नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य समझिएगा। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो इतना आसान नहीं है हमको सरकार बना लेना। नीतीश कुमार जी के साथ हाँ, महिला वोटर अधिक है, 50% महिलाओं की आबादी है। हाँ, जिसमें कई महिलाएं, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाती हूँ तो कई महिलाएं कहती है कि भाई शराबबंदी बहुत अच्छा कानून है, कम से कम चैन से जीने का तो हम लोगों को अवसर मिला। हाँ, घर ही में कहाँ शराब बंद है? घर में पीते हैं। कहाँ शराब बंद है? रोड में डांस तो नहीं करते ना। मेरी बात, होम डिलीवरी है। अब तो यूरिया पी रहा है, शराब कहाँ? फोन करिएगा, आपके आप यहाँ चलाएगा। प्रशांत किशोर की गाड़ी में कुछ दिन पहले शराब ढोया जा रहा था। अब ये कोई गाड़ी पर कोई पोस्टर लगा लेगा भाजपा का, आखिरकार क्यों पोस्टर लगता है भाई? नहीं, उससे नहीं, मतलब मैं प्रशांत किशोर के पार्टी का नहीं, इसलिए उनके ज्यादा डिबेट उस बात पे नहीं करूंगा। किसी का पोस्टर लगाकर कोई, वो तो सहमति भी देते हैं कि प्रशांत किशोर जी के यहाँ, जब मैं बताता हूँ, मुख्यमंत्री खोलना है, जो भी हमारे यहाँ से हमारे राजस्व, हाँ बिल्कुल,
तो दारू खोल दे। हमारे राजस्व की क्षति हो रही है। हमारा दारू राजस्व पीने से क्षति नहीं, दारू पीने से नहीं, दारू चलेगी। बिकने से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, हर 5-2 किलोमीटर पे दुकान है शराब का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, हर 1 किलोमीटर पे दुकान है शराब का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुड़गांव में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दारू बंद कर दे रहा है? हमारे गठबंधन के सरकार बिहार में दारू बंद। दारू बंद करना, अगर बंद करो तो पूरी तरह बंद करो। यहाँ पे आवे नहीं, कैसे दारू चला रहा है? सब थाना प्रभारी अरबपति करोड़पति हो गए। थाना प्रभारी बिल्कुल 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 सबका ड्यूटी लगा है। पूरे बिहार के थाना प्रभारी का ड्यूटी लगा दारू पकड़ने में और दारू पकड़ने में लोग रह जा रहा है। बिहार में दारू होम डिलीवरी होती है और तस्कर यहाँ, मेरी बात सुनिएगा, घर में ना दारू पी, मेरी बात सुनिएगा बहन जी, सारे तस्कर बिहार में राजा हो गए। जो जिसके पास दुकान नहीं था, जिसके पास, अभी जानते हैं क्या होता है होम डिलीवरी कैसे होता है? स्कूल के बच्चे अपने बस्ता में दारू की बोतल रख करके होम डिलीवरी करते हैं। आप बहुत बड़ी बात। हाँ, प्राइमरी स्कूल, गरीब पाठशाला में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल के बैग में रख करके हितते छोटे छोटे बच्चे। वीडियो नजर नहीं आई। अरे मैं तो क्या बताऊं आपको, अब इतने पकड़े गए, छूट गए, कौन पकड़ेगा उन सबों को? ये सब मैनेज है और भारी राजस्व का क्षति है। मुझे लगता है कि शराबबंदी इनका न्याय मतलब नियति के साथ अगर हुआ रहता तो सही है, लेकिन नियति के साथ नहीं हुआ, इसलिए गलत है। राजन तिवारी की जो शादी हुई, हाँ। वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज। हाँ। कैसे हुआ? प्यार करते थे, शादी कर लिए। जब प्यार करते थे शादी कर लिए। मतलब कहाँ देखा था, कैसे मिली आपको? एक शादी में देखे थे। हाँ। 94, 95 में एक शादी में देखे थे और पसंद आई, कर लिए। मतलब प्रपोज ब्राह्मण कर है, दिया? ब्राह्मण है वो भी। तुरंत प्रपोज कर दिया? हाँ, तुरंत प्रपोज, जैसे प्रपोज किया था वैसे प्रपोज किए, शादी कर लिए। मतलब हालांकि उनके घर वाले की इच्छा नहीं थी मुझसे शादी करने की। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप बाहुबली थे? हाँ, चूंकि वो गलत लाइन पे है, लड़का कैसे करेंगे शादी। तो हमारे ससुर जी स्कूटी में इंजीनियर थे और रिटायर हो गए। उनका परिवार बहुत अच्छे पढ़ा लिखा परिवार है, तो वो लोग नहीं चाहते थे हमसे शादी करें, लेकिन हम शादी करना था तो कर लिए। नहीं करता लोग कैसे कर लिए, हमको प्यार था। नहीं करना था कैसे, मतलब उठा लेते आप? अगर लोग नहीं इसका मतलब तो था कि भाई हाँ, अगर तुम मुझे नहीं पसंद करोगे तो मैं तुम्हें उठा लूं। नहीं, वो पसंद करती थी, उनके परिवार वाले नहीं पसंद करते थे। परिवार वाला नहीं है। हाँ, परिवार वाले नहीं, वो तो समझिए कि एक तरह से हमारी शादी कोई जानता नहीं था। और हमारे ससुर जी के पिताजी और उनकी माता जी, माने हमारे पत्नी के दादा और दादी, वो लोग कन्यादान किए थे। हमारे सास ससुर ने हमारा कन्यादान नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर में शादी हुआ था। मंदिर में जानना चाहेंगे कि मंदिर में शादी हुआ था, कहे तो मंदिर में शादी हुआ था। और हम माता पिता कन्यादान नहीं दी, दादा दादी कन्यादान दिए। कहीं ना कहीं आपने दबाव डाला? दबाव नहीं, शादी करना है तो इसी होता से कैसे नहीं शादी। हम कहते हैं हम उसको चाह रहे थे। तो जैसे बहुत सारी शादियां हुई, अर्जुन ने शादी किया ना भगवान श्री कृष्ण की बहन से, सुभद्रा से, तो सुभद्रा जी को लेके चले गए थे। तो उसी तरह हमारी भी शादी लोग नहीं करते तो हम भी लेके चले जाते हैं। अपहरण कर लेते हैं। तो मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अच्छा, कृष्ण बनना चाहते थे? कृष्ण नहीं, ऐसा इतिहास है। संजोगिता की शादी पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, तो मंडप से लेके भाग गए थे। तो आप भी भाग जाते? नहीं, भागना क्या था, कोई तो एक मौका मिला आपको। हाँ, नहीं, हो गया, शादी बढ़िया से हो गया। और मंदिर में ही किए, परिवार की सहमति नहीं थी। किस मंदिर में किए? विंध्याचल माता की मंदिर में किए। विंध्याचल माता की मंदिर चलेगा, बताइए। मतलब आपके कारनामे तो बहुत हैं। एक कारनामों के मोहब्बत का स्टोरी ना हो तो मोहब्बत कैसा? मोहब्बत में आप कभी रोए भी क्या? कभी कभी बात नहीं होती थी, तकलीफ तो होता था। बात कैसे होती थी? उस वक्त तो मोबाइल नहीं था। नहीं, मोबाइल आ गया था, मोबाइल तो आ गया था। मतलब टेलीफोनिक बात होती थी। कैसे पता चलता था कि वही उठाएगी पत्नी? मतलब आज जो पत्नी है वो सब सेटअप वो सब सिस्टम था। और वो सब बातों में क्या सिस्टम, मतलब क्या उस टाइमिंग था कि इस टाइम हम फोन करेंगे। मतलब किसी से कहवाते थे कि बोल देना कि इस टाइम फोन? हाँ, फोन करेंगे, बिल्कुल इस टाइम बात हो जाती। कैसी है आपकी पत्नी देखने में, जो आपका दिल आ गया? अच्छी है, ठीक है, बहुत सीधी सादी है, अच्छे परिवार से हैं और परिवार को लेकर चलने वाली हैं, अच्छी हैं। क्या करती है अभी? हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ बना दिया आपने उसे? हाउसवाइफ है मेरे। हाउसवाइफ तो हम लोग के यहाँ तो हाउसवाइफ नहीं चलेंगे। जैसे कि मान लेती हूँ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने
वो खुद जेल में रहते अपनी पत्नी को विधायक बना देते। नहीं फिर आपने मैं भी क्या- चाहता बना सकता था, लेकिन मैंने अपने भाई को चुनाव लड़ाया और भाई को जिताया। भाई को जिताया, बिल्कुल। पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी को छोड़, जिससे पत्नी- प्यार करते नहीं तुम नहीं क्या करोगे? पत्नी को छोड़ने का मतलब राजनीति में न लाना नहीं था। राजनीति में देखिए परिवार है, भाई है, जो हमारे दुख में साथ दिया है वो भी दुख में साथ दिया, भाई परिवार माता पिता सब दुख में साथ रहे हमारे, तो उनको कैसे छोड़ दें। पत्नी का स्थान अलग है अच्छा। और भाई का स्थान मतलब अलग कि है। आप हाँ, बिल्कुल, सबको बिल्कुल। लेके चलने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी भाई तरीके पत्नी को से। लड़ाने के लिए रामविलास पासवान हमको कई बार कहे कि पत्नी को लड़ाओ चुनाव, हमने कहा ना, नेवर, ऐसा हो नहीं सकता, और मेरे भाई ही चुनाव लड़ेंगे, और भाई को लड़ाया और जिताया। आज भी आपका जो परिवार है वो सम्मिलित है? हाँ, संयुक्त परिवार है। संयुक्त आज भी परिवार। माता जी का हुक्म चलता है। आपकी माँ है? हाँ, माँ है, माता पिताजी भी हैं, और इन दोनों लोगों का हुक्म चलता है। हुक्म में बेसिकली सबसे ज़्यादा मेरी माता जी का ही चलता है। अच्छा। हाँ, मतलब जो अभी कहती भी हैं, है, हाँ मैं बिल्कुल, जो माता जी का आदेश वही सर्वमान्य है। कितने अभी जो आपने क्या संयुक्त परिवार है, बिल्कुल। तो उसमें आप कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई हैं, बहन नहीं है। 3 भाई है? हाँ, और तीनों 4 भाई थे। एक सबसे बड़े भाई थे राजेश तिवारी जी, अच्छा। तो एक्सपायर कर गए, एक्सीडेंट हो गया उनका बहुत पहले, 1990 में। 3 भाई हैं, बड़े भाई राजू तिवारी हैं, छोटे हम हैं उनसे, और हमसे छोटा मेरा रतन, छोटा भाई रतन। वो क्या करते हैं? वो सामाजिक सेवा करता है। वो भी सामाजिक हाँ, सेवा वो भी करते सामाजिक। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कर हूँ, बिल्कुल। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर प्यार हो गया, शादी हो गई? वाह, प्यार शादी तो भगवान का देन है। भगवान का देन था। दिल लगी किसी से हो गया तो मतलब कुछ भी हो जाए तो भगवान के ऊपर थोप देना हाँ है। बिल्कुल, भगवान सबका रिश्ता बांधा हुआ है। भगवान ऊपर से जब आदमी को, इंसान को भेजता है ना, मतलब पहले ही तो आपने बिल्कुल, देखा कि वहाँ बत्ती इंसान जल को जब भगवान पृथ्वी पर भेजता है तो उसकी डोर बांध के भेजता है, किसके साथ इसका लगन होगा, किसके साथ नहीं होगा। तो मेरी ज़िंदगी लगी थी जीने का, और शादी होना था उसी से के साथ होने का, तो हुआ। नहीं तो मेरे जैसे कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, मर गए, उनकी शादी भी नहीं हुई। अच्छा। बहुत सारे ऐसे इस लाइन में आते हैं, मतलब जो फंसाए जाते हैं, फर्जी इनकाउंटर में मारे जाते हैं, लेकिन आपको तो भगवान ने बचाया, भगवान ने दिया। बचाया तो सब कुछ मिला। बिहार की राजनीति में ब्राह्मण ये कहाँ फीट बैठते हैं आज के डेट में? अपर कास्ट में सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है। 4.5% हम हैं अपर कास्ट की आबादी में, और अपर कास्ट की आबादी में 5.5% होने के बाद भी हम सबसे पीछे हैं। क्यों? हमसे कारण बताइए। कारण है कि एकता नहीं है। एकता नहीं है, और कारण है कि सबसे बड़ी कारण है कि एकता नहीं है। दूसरी कारण यह है कि सब लोग एग्रेसिव है राजनीति में, और हमारा समाज एग्रेसिव नहीं है राजनीति में। चूँकि हमसे कम आबादी भूमिहार जाति की है, वो भी ब्राह्मण में ही आता है, लेकिन वो भूमिहार जाति की हमसे सबसे कम आबादी है, तो राजनीति में सबसे बढ़िया सुपीरियर भूमियार, आपने भूमियार शब्द वो भी भूमियार का जिक्र ब्राह्मण ही किया। होते जी, हैं। हाँ। वो भी ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण होते हैं, लेकिन उसको बाभन कहा जाता है, जहाँ तक हाँ, मुझे बिल्कुल, है, क्योंकि बिल्कुल। मैं भी ब्राह्मण हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, आपने कहा 4.5% हाँ, ब्राह्मण की आबादी है। कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण में बहुत सारे टूट पड़े हुए बहुत हैं। टूट पड़ा है, बहुत। कोई अपने आप को मैथिली कहता है, मैं मैथिल ब्राह्मण हाँ। चाहिए, जैसे हम। हाँ, आप कहेंगे हम कानकुज हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण तो क्या बना वो तुलसी। नजरिया अलग है कि हाँ? नहीं, ब्राह्मण परिवार में ऐसा बात नहीं कि ब्राह्मण मैथिली कोई है, कोई कानकुज है, कोई सरजू पारी, ये सब नहीं लिया आता है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, तुलसी का पत्ता छोटा या बड़ा, उससे नहीं फर्क पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि ज्ञानी है, जन्म से पैदा होते ही इसके अंदर ज्ञान आ जाता है, और ज्ञानी लोग कभी दो ज्ञानी एक साथ नहीं रह फिर सकते। ज्ञानी बाहुबली कैसे बन गए? तो ज्ञानी बाहुबली कैसे बन गया? तो अब क्या बताएं आपको, ज्ञानी बाहुबली मैं कहाँ हूँ? मैं कहा ना कि बाहुबली वो हूँ कि मैं जनता का सेवा करता हूँ, लोग जन डरते सेवक क्यों हूँ। हैं? कोई राजन नहीं डरता तिवारी। मेरे से, कहाँ कोई डरता है? कोई डरता है? आप देखिए। कुछ लोग कह रहे थे राजन तिवारी, नाम सुनते ही थरथरा जाना। अब जिसके अंदर कमी होगी, जिसके अंदर चोर होगा, वो राजन तिवारी से डरेगा। बेईमान लोग मुझसे डरेंगे, ईमानदार लोग मुझसे कभी नहीं राजन तिवारी डरेंगे। को रात के 12 बजे कोई कॉल कर दे, क्या राजन तिवारी वहाँ समाज सेवा करने 100% जाएंगे? पहुंच जाएंगे। 2 बजे रात को कभी आप फोन करके बुला दीजिए, देखिए मैं नहीं पहुंच गया तो कहिए। कभी परेशानी में कभी आप रहिए, किसी भी जगह रहिए, तो मैं कोशिश करूंगा मैं पहुंच जाऊं। उठ के खड़े हो जाते हैं। 100%। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि आपको राजन तिवारी एक ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटा एनी टाइम अपने जनता के लिए जगता है। सोच लीजिए, हाँ, मैं हाँ। करूं कॉल आप और देख ये लीजिए। मेरा बिल्कुल। कॉल तो आप उठा लेंगे, अननोन किसी अननोन नंबर से आप फोन कीजिएगा, आप आजमा लीजिएगा मेरे को। मैं हमेशा अत्याचार के खिलाफ था, अत्याचार के खिलाफ हूँ, और अत्याचारियों से लड़ता हूँ, और लड़ता था और लड़ता रहूंगा। क्या मारपीट भी करते हैं? कुछ भी करना पड़े तो करूंगा। जनता राजनीति मेरी में बात मारपीट भी सुनिएगा, करनी मेरी बात सुनिएगा, जनता मुझे जिस रूप में पसंद करेगी, मेरी जनता को कोई सताएगा
तो उसको मैं किसी हद तक मैं उसके लिए चाह सकता हूँ। उसके लिए मुझे 1000 बार जेल जाना पड़ेगा तो मुझे कोई डर नहीं। आप भी तो अनंत सिंह वाला डायलॉग, अनंत सिंह का 1000 बार जेल अनंत सिंह जाना वाला बजाता डायलॉग है। देखिए, अनंत सिंह का मेरे से तुलना नहीं है। अनंत सिंह अलग हैं, मैं अलग हूँ। मैं शुरू से यह बात बोलता हूँ कि जनता के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुकदमा मेरे ऊपर 10 हो जाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैं जनता के लिए ही जीता हूँ और जनता के लिए ही मरूंगा। आप इतने दिनों से बीजेपी में हैं। हाँ, कई सालों से हैं? 2019 में ज्वाइन किया बीजेपी। 2019 में अच्छे, मतलब आई थिंक हमें लगता है 5-6 बरस हो गए। हाँ बिल्कुल, 6 बरस हो गए। तो 6 बरस के अंतराल, क्या आपको बिहार में त्रुटियां नहीं दिखी? बिहार में त्रुटियां देखिए, बिहार में क्योंकि शिक्षा, भाई सरकार तो, हाँ बिल्कुल हमारी सरकार है। बिहार में इस समय अपराध का ग्राफ बिहार में बहुत बढ़ा हुआ है, अपराध का इस समय बढ़ा हुआ है। लेकिन डीजीपी महोदय कहते हैं कि नहीं, आप 90 के दशक को 90 का देखिए, दशक बार बार हमारी बात सुनिएगा, बार 90 का दशक में चला जाता है कोई भी। तो बीजेपी से मेरी हैं बात आप। सुनिएगा, मैं क्या हुआ, उससे क्या हो गया, मैं बीजेपी से हूं तो बार लालू के 15 साल का शासन दिखाया जाता है। लालू के 15 साल के शासन में क्या हुआ है? आप भी थे क्या उस शासन नहीं में? मेरी बात सुनिएगा, लालू के 15 साल के शासन में कौन मर गया बताइए? लालू के शासन सब लोग में, डरवाते हैं लालू का शासन। बस लूटे जाते थे, अभी भी लूटा ट्रेन जाता लूटी है, जाती अभी थी, भी लूटा जाता है, अपहरण होता था, अभी भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सब पेपर मीडिया में नहीं छपता है, टीवी में नहीं चलता है, अभी भी होता है। कहाँ देखते हैं? पटना में आए दिन मर्डर हो रहा है, कहाँ पे आप जो बैठी हुई हैं? लालू, मैं कहता हूँ एक बात, लालू के समय में, मेरी बात सुनिएगा, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, लालू के शासन काल में जी नरसंहार होते थे, ये बात सही है, जो नहीं होना चाहिए था। जाति की फीलिंग थी, माले माओवादी एक तरफ लड़ाई लड़ते थे और परमेश्वर मुखिया मर गए, रणवीर सेना एक अलग लड़ाई लड़ती थी। एक दूसरा भौगोलिक स्थिति है, वो कोई नहीं रोक सकता है, वह कोई नहीं रोक सकता है। आज तो नहीं हुआ, आज खत्म हो गया, आज माले भी राजनीतिक में आ गया। मेरी बात सुनिएगा, नीतीश जी को श्रेय देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश जी का मैंने कहा ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 2005 से 2010 तक जो नीतीश कुमार ने सरकार चलाया, अपराधियों पर लगाम, अपराधी नहीं, किसी भी गैंगवार पे, किसी भी गैंग जो चलाता था, सब पे उन्होंने लगाम लगाया, और सारे अपराधी या तो बिहार छोड़ के भाग गए, या तो सुधर गए, या तो सामाजिक सेवा में आ गए। शहाबुद्दीन, मेरी बात सुनिएगा, आप दूसरी चीज बता, लालू के 15 साल का उस समय का क्या था बिहार की बात बताइए? बिहार का बजट 45,000 करोड़। भाई राजा अच्छा हो तो 45,000 करोड़ को भी, और लालू के ऊपर मुकदमा पे मुकदमा होते चला गया। लालू के ने कुछ किया नहीं किया, गरीबों को आवाज दिया, सिर्फ आवाज देने से हो जाते। फिर तो आज जो अफसर हमारे इस समय 4 लाख 3.5 लाख 4 लाख करोड़ का बजट है, उसमें कहाँ बजट था? इतना पैसा ही नहीं था उसमें। भाई तो सेंट्रल देती ना। 2004 में जब सरकार आई, सुनिए, 2004 में जब सरकार आई, 2004 में जब सरकार आई तो देखिए रघुवंश बाबू मंत्री बने, कितना सड़क का जाल बिछाया, उन्हीं के समय का शुरुआत है सब सड़क, रघुवंश सिंह ने। वाजपेयी का दिन, अब तो शुरुआत न्यू कौन डाला? अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मैप बनाया, रोड मैप तैयार किया, उस रोड मैप पर सरकार बनी पीए की, और उसमें रघुवंश सिंह मंत्री बने, और सड़क का जाल रघुवंश सिंह ने बिछाना शुरू कर दिया था। तो उनके बात तो देखिए, सरकार जो काम करेगा, कोई भी व्यक्त करे, पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसका नाम लेना है। तो अच्छा, जो 90 की आप बात कर रहे हैं, हाँ। तो 90 में तो आप भी हैं। मैं तो उस वक्त 90 में आप क्या कर रहे थे? हम तो स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे। आप बाहुबली नहीं थे? नहीं, हम तो 90 के दशक में, हम तो 98 में गिरफ्तार, 99 में मैं गिरफ्तार हुआ। मैं गोरखपुर, उसमें तो मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। 90 से 95, 96 उस वक्त आप मैं तो 90 में तो मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। बन ही गए थे ना? नहीं, बाहुबली देखिए, बाहुबली उस समय ठीक बात है, लालू जी के चलते हम लोगों पर मुकदमे हुए, नो डाउट, लालू जी के चलते हम लोग केस में फंसे, ये भी मैं मानता हूँ। हमारे बिहार में हत्याएं होती थी यहाँ पे, और वहाँ पे मुलायम सिंह जी का सरकार था। किसको थोपना है? जो अपने आप को बहुत मजबूत समझता था, चाहे जो अपने आप को बहुत मजबूत मानता था, हीरो बनता था। नहीं, गरीब को जो आवाज़ बनता था अपने समाज का, अपने लोगों का, उसको फंसा दिया। आप अपने समाज की आवाज़ बनते थे, हर जाति का, सर्व समाज का आवाज़ थे, इसलिए मुझे फंसा दिया गया। आखिरकार बाहुबली को सोना पहनना क्यों पसंद है? कहाँ सोना पहने हैं? कुछ तो देखिए आपके हाथ में, ये सोना थोड़ी नहीं, पीतल का है। सब पीतल का है, सोना तो गले में पीतल का है। हाँ, ये पीतल का है। अभी चेक करवा देंगे। ये तो गए थे हम एक से बाबा धाम। मैं देखती हूँ बाबा धाम कि बाहुबली जो है वो मोटे मोटे गले में चेन। नहीं, मैं तो पतला सा पहना हूँ, पतला पहना ठीक है, लेकिन वो बहुत कुछ होगा आपके पास। नहीं, पतला पहने, ऐसा नहीं है। क्या है ये? कुछ नहीं, गले में एक पहन लिए, पहना दिया गया घर से, वो भी। अब बच्चे थोड़ी ना है। आज मान लीजिए कि
शौक है लगता थोड़ा सा है। पहन लिया। हाँ अच्छा लगता है, शौक है, मतलब पहन कि लेते हाँ हैं, मैं करते गोल्ड की हैं। तरह चमकूं। नहीं, गोल्ड की तरह चमकेंगे तो अच्छा, ये अंगूठी आपके हाथों में मुझे दिख रही है, हाँ। ये क्या कोई पत्थर है? हाँ ये पत्थर है, कैट्स आई है। ये पन्ना है। पन्ना है, क्यों पहनते हैं? ज्योतिष बता देता है कि ये पहनिए, ये तो राजयोग हो ग्रह ग्रह गोचर आपका खराब है तो बस सुधर जाएगा, तो हम लोग पहन लेते हैं कि भाई इस बहाने भी ग्रह गोचर कुछ सुधर जाए। मतलब पूजा पाठ पे ज्यादा हाँ पूजा पाठ तो करते हैं। अच्छा, पूजा जादू पाठ टोना पे भी विश्वास नहीं जादू टोना विश्वास। अच्छा, किसी आडम्बर में ब्राह्मण- विश्वास नहीं। हाँ ठीक है, किसी ब्राह्मण ने क्या कि आपके हस्तरेखा में ये दिक्कत है, तो वो फिर आपके अंदर वो कुछ होता है कि नहीं अब हमें कैसे ठीक नहीं, करें? ब्राह्मण अपना हस्तरेखा, जो हस्तरेखा देखता है वो अपना हस्तरेखा देख के राजा बन जाए। मैं किसी को हाथ तो नहीं फिर दिखाता। आपको अंगूठी कैसे पहन लिए? ये तो अपने से हम पहन लेते हैं देख करके कि क्या चल रहा है। मतलब आप हम खुद पंडित हैं, हम खुद पंडित हैं, अपना देख लेते अच्छा हैं। पंडित, हाँ। मतलब डॉक्टर वाला काम कर लेता है, पंडित वाला काम कर लेता है। आने वाला समय और बिहार की जो राजनीति है, इस 3 महीने में ही सब कुछ तय हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि राजन तिवारी विधायक बन जाएंगे, बीजेपी उनको टिकट देगी, या फिर नहीं देगी तो किसी और पार्टी से राजन निर्दलीय? तिवारी ने घोषणा कर दिया है कि इस बार चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। पार्टी को मैं अपने सीना ठोक के हाँ सीना ठोक के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैंने यह सूचना दे दिया है कि मुझे चुनाव लड़ना है। आखिर में 2000 में जो विधायक बना और अभी तक पार्टी में ज्वाइन करने के बाद पार्टी हमको सिर्फ जहाँ कहती है वहाँ मैं चला जाता हूँ, तो मैं तो परचून की दुकान खोलूँगा नहीं, परचून की दुकान नहीं खोलेंगे नहीं। अच्छा। समाज सेवा करता हूँ तो समाज सेवा में बने रहने के लिए, समाज के लिए कुछ उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, उसके आवाज़ बनने के लिए तो कोई पद की ज़रूरत है। तो या तो सांसद बनूँ या तो एमएलए बनूँ। तो अभी तो सांसद का चुनाव है नहीं, सांसद के चुनाव में गठबंधन हो गया, तो मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है और मैंने क्षेत्र चयन किया है नरकटियागंज विधानसभा, वहीं से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी टिकट देगी तब भी लड़ूंगा, नहीं देगी तब भी लड़ूंगा। साहबुद्दीन को किस तौर पे देखते थे अच्छे आदमी, उस वक्त? बढ़िया आदमी, काम करने वाला आदमी था, विकास करने वाला आदमी था। उसके आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अपना लोग साहबुद्दीन कहते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में मैं नहीं जानता। मैं डर का माहौल बना हुआ अब था। जो उनसे सिवान उनके नाम से थरथराता था। जो गलत था उससे डरता था। उसने पूरा वो लड़ाई लड़ते थे। आज बता देते हैं कि शहाबुद्दीन लड़ाई लड़ा वहाँ पे फॉरवर्ड के लिए लड़ाई लड़ा। ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, ये 3 जाति के लिए शहाबुद्दीन लड़ाई लड़े। उसमें माओवादी का इतना खराब स्थिति था कि माओवादी सिवान में किसी को चैन से रहने नहीं देता था। अच्छा। तो शहाबुद्दीन उसमें बंदूक उठाए 90 के दशक में, और हमको लगता है कि माओवादी को वहाँ से उन्होंने सफाया कर दिया। हाँ सफाया कर दिया, बिल्कुल मतलब सफाया वो जो कर दिया। होता था कि भाई जमीन है उसमें एक लाल झंडा गाड़ दिया, तो उसका हो गया। गया। बहुत सारे नरसंहार लोग करते थे माओवादी, तो शहाबुद्दीन ने उसको खत्म कर दिया। अब शहाबुद्दीन कौन सा अपराध किए ये मैं नहीं जानता, लेकिन शहाबुद्दीन की विकास आज भी सिवान में झलकती है। सिवान में स्टेडियम हो, सिवान में का रोड पे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे सिवान का विकास हो, जो शहाबुद्दीन ने किया वही आज तक दिखता है। आज तक वही दिखा है, आज तक वही रोड मैप है। आज उसके बाद इतने सांसद बने उनके मरने के बाद भी, या चाहे उनके जीते जी भी जो 2-4 सांसद बने, 1-2 ठो ओम प्रकाश यादव बने हों, चाहे कोई बना हो, कोई का विकास हमको नहीं लगता सिवान में दिखता है। सिवान में जो भी विकास दिखता है शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन। नहीं साहब कहने वाले प्रेम से कहते रहे, लेकिन मेरे सामने शहाबुद्दीन, डॉक्टर शहाबुद्दीन एक अच्छे व्यक्ति थे, विकास पुरुष थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अच्छे सांसद की उपाधि दी थी। अच्छे सांसद, बिल्कुल अच्छे सांसद की उपाधि दी थी। हमारे बीच नहीं है। लेकिन अब तो मर गए। मरे हुए व्यक्ति के बारे में अगर वो बुराइयां भी हो तो लोग बुराइयों को भूलकर उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं। याद आता है। हाँ बिल्कुल, साथ में हम लोग मिले हैं। हाँ कई बार शहाबुद्दीन से मिले हैं। 1-2 बार नहीं, साथ में लोग खाना खाए हैं, ऐसा नहीं है। शहाबुद्दीन एक अच्छे इंसान थे, उसी रूप में मैं उनको जानता था। अब उनका क्या बैकग्राउंड में क्या करते हैं ये वो मुझे जानने की आवश्यकता नहीं। किसको के साथ वो गलत क्या करते हैं ये भी मुझे जानने की आवश्यकता नहीं। मैं कैसा दिखता हूँ शहाबुद्दीन को, और शहाबुद्दीन मुझे कैसा दिखता है ये मुझे सिर्फ जानना है। चंपारण के किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज विधानसभा है, वहीं चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल, अक्सर बीजेपी धोखा दे देती है, जिस तरीके से देखा जाए। अगर धोखा देगी एनडीए तो एनडीए को भी हम धोखा दे देंगे। धोखा देंगे बिल्कुल। जिस तरीके से मनीष कश्यप हो गए, मनीष कश्यप का बात नहीं करता, पवन सिंह का भी बात नहीं करते। पवन सिंह का क्यों बात नहीं करेंगे? पवन सिंह ने आपने देखा होगा कि शाहाबाद का क्षेत्र साफ कर दिया, हटा दिया।
अगर पवन सिंह को टिकट मिल जाता, मेरी बात सुनिएगा, क्या कहाँ चूक रह गई? मेरी बात सुनिएगा, मैं अपनी बात करता हूँ जी। क्यों कारण से उनको टिकट नहीं मिला, क्यों कारण से उसको टिकट नहीं मिला है, और वो किस पार्टी में चलेगा, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं दी तो मेरे वजन, मेरी हैसियत को आपके सामने चैनल कह रहा हूँ कि आप भी देख लीजिएगा आने वाले समय में कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो भी अपना लोग देख लेगा। एनडीए का कितने सीट को आप बर्बाद कर देंगे? मैं बर्बाद नहीं करूँगा, समय आने पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। देखिए, अगर मैं बहुत छोटा चंपारण में बहुत छोटा घड़ा का पानी होता जिससे किसी की प्यास नहीं बुझती, तो मुझे 3 सांसद मिल करके इस पार्टी में ज्वाइनिंग कराने के लिए लोग तेल 3 साल? हाँ, 3 सांसद पार्टी में, नाम मत पूछिए। कई सांसद लोगों ने पूछा, बोला कि नहीं उनको ज्वाइन कराना जरूरी है, ज्वाइन कराना जरूरी है। लोगों ने गृह मंत्री जी से, हमारे माननीय गृह मंत्री जी से बात की। फिर उस समय यहाँ पे भूपेंद्र यादव जी प्रभारी थे और हमारे नागेंद्र जी भाई साहब यहाँ पे संगठन महामंत्री थे, सब ने बात किया। फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मुझे तब लोगों ने बोला, तब मैं पार्टी में आया। और उस समय मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना था 2019 में लालू यादव जी की पार्टी में, और उधर से मैं धोखा खाया हुआ था, निर्दलीय ताल ठोका था, और मैं निर्दलीय लड़ जाता तो वहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीतता, इसलिए लोगों ने पार्टी ज्वाइन कराया। लेकिन बार बार जब मुझे धोखा देगा लोग, तो मैं जनता से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि राजन को जो धोखा देगा, इतना जो जनता स्नेह करती है, प्रेम करती है, उसी तरह आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को आप लोग धोखा दीजिएगा। मेरी ओर से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपनी जनता से गुजारिश है, बिल्कुल गुजारिश है। अगर मुझे धोखा दिया तो, अगर राजन तिवारी को धोखा दिया तो आप लोग बदला जरूर लीजिए। बिल्कुल, मैं नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि गुजारिश है जनता से कि जो एनडीए मुझे एकदम नौकर की तरह खटा करके इतना मेहनत करवाया, हर जगह घुमाया, हर जगह प्रचार करवाया, अगर वो मुझे टिकट नहीं देती है तो आप तमाम सम्मानित जनता से मैं आग्रह अनुरोध करता हूं कि उसी तरह भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथियों को आप लोग धोखा दीजिएगा, चंपारण से साफ करवा दीजिएगा। नहीं, मेरी क्या औकात है, अब आने वाला समय में पता चल जाएगा। आने वाले समय में मतलब ये तो एकदम हो गया कि भाई हमारी क्या औकात है, नहीं भी है भी, ये तो समय बताएगा ना। समय हो तो बलवान, इंसान बलवान नहीं होता, समय बलवान होता। मैं तो आज तक खट्टा ही खाया हूँ, मुझे आज तक सब पार्टियों ने धोखा दिया है। लालू जी के साथ थे तो लालू जी ने धोखा दिया। मैं तो आज तक धोखा खाया ही व्यक्ति हूँ, और अब तो मैं धोखा पसंद नहीं कर, अब तो मैं धोखा खाने का मैं आदी बन चुका हूँ। इसलिए अब मट्ठा को भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। गोपाल मंडल को जान रहे हैं? हाँ, एक बहुत बड़ा विधायक हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं किसी के विषय में। हाँ, अभी आजकल उनका यूट्यूब पे एफआईआर वगैरह उनके कोई फर्क नहीं पड़ता गोपाल मंडल को। गोपाल मंडल मतलब वो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अजय मंडल का किसी के साथ, ये नहीं बोलना चाहिए। ये किसी भी सार्वजनिक जीवन में किसी भी औरत के ऊपर कमेंट करना, औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, इसलिए औरत एक महान औरत नारी का शब्द का अपमानजनक रूप में लेना गोपाल मंडल जी को शोभा नहीं देता है। उनको ये बयान देना ही नहीं चाहिए। अजय मंडल के बारे में कहा गया एक शब्द मैं बता दूं, दोनों गुरु चेला है। हाँ। और एक दूसरे को बोलते रहते हैं, इसलिए अजय मंडल और अजय मंडल के बारे में हाँ। गोपाल मंडल ने ये एक शब्द का यूज किया। रखेल नहीं, ये तो है ही। हाँ। और एक शब्द का यूज में अभी तक शायद किसी मीडिया के पास नहीं होगा, वो हमारे पास है। हाँ। उन्होंने कहा कि उनको HIV है, तो चेक कराना चाहिए, चेक कराना चाहिए। देखिए, आज हमारे तमाम सांसद, मैं सुने ना मेरी बात, तमाम सांसद विधायक को देखता हूं जो बिहार में शराबबंदी का ढोल पीटते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। और बिहार निवास में आप जाकर जांच करा लीजिए ना, यहाँ से उतरते ही, ट्रेन से उतरते ही सांसद और विधायक हमारे बिहार निवास में बैठ करके और सबसे पहले दारुए से शुरुआत करते हैं। अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, मतलब कि सही कह रहे हैं। सांसद और विधायक दारू पीते हैं। सांसद विधायक कितने को मैं देखा, वो छोड़िए, नाम नहीं लूंगा। हाँ। लेकिन पहले अपने अंदर आचरण में सुधार इन लोगों को लाना चाहिए ना। सांसद, विधायक और सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े सेक्रेटरी, बड़े बड़े IAS IPS की बात मैं करता हूँ। अच्छा, हाँ, बिल्कुल पीते हैं दारू, कोई नहीं रोक सकता उनको। लेकिन दारू बंद, हाँ, बिहार में तब भी पियेंगे, झारखंड से मंगा कर पी लेंगे, यूपी से मंगा कर पी लेंगे, आना तय, कौन रोकेगा गाड़ी।
अच्छा, आप सांसद बनना क्यों चाहते हैं? जनप्रतिनिधि बनना ही आपका एक मात्र एक लक्ष्य है? बहुत लोग सांसद बनना चाहते, बहुत लोग विधायक बनना चाहते। भाई सांसद बनना चाहते थे, लेकिन अब विधायक बनने का ख्वाब है, ये तो है ना? जन सेवा के लिए, जन सेवा के लिए। क्यों? मेरी बात सुनिएगा कि नहीं भाई, बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि विधायक बनना है, बॉडीगार्ड चाहिए, नहीं चाहिए, गाड़ी स्कॉर्पियो पे घूम रहे हैं, सफारी में मेरी घूम बात रहे सुनिएगा हैं। बबीता जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो बॉडीगार्ड चाहिए ही, क्योंकि हम लोग अवैध हथियार लेकर चलते नहीं, लाइसेंस ही मेरे पास है नहीं, तो सरकार सुरक्षा देगी। नहीं, मैं नहीं रखता ना कभी लाइसेंस। बाहुबली है आपके पास, नहीं है लाइसेंस भरा ही नहीं कभी। और तो क्या मतलब अलग से कैसे मिल जाता है? नहीं, सरकार ने दिया हुआ है, सरकारी सुरक्षा मिला हुआ है, उससे चलते हैं। मैं आपके माध्यम से बात करता हूँ, मैं नेता बनना इसीलिए चाहता हूँ कि मैं जनता का सेवा करूँ और जो जनता का हक है उसके बीच में पहुँचा दूँ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मांग करना चाहता हूँ, कई को नेता मांग करता है। हम विधायक बन गए, उसका भी पेंशन उठाते हैं, MLC बन गए, उसका भी पेंशन उठाते हैं, राज्यसभा बन गए, उसका भी पेंशन उठाते हैं, लोकसभा बन गए, उसका भी पेंशन उठाते हैं। चारों सदन का पेंशन उठाता है एक व्यक्ति, चारों सदन का। जो मतलब अब कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर राजन तिवारी MP बन गया, हाँ। उसका भी पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। अच्छा। विधायक बन गया, उसका भी मिलेगा। MLC बन गया, चारों सदन का अगर मैं मेंबर बन गया ना, जैसे लालू जी हैं, वो चारों सदन के मेंबर हैं, तो चारों सदन का पेंशन को मिलता है। ये तो सरासर जनता का पैसा का दुरुपयोग है। ये मतलब एक शख्स अगर वो 4 जगह से चारों विधानसभा परिषद बन जाए, MLC बन चारों जाए, सदन का मेंबर बन जाए, सांसद बन जाए, या फिर विधायक बन जाए, उस मतलब चारों का वो पेंशन चारों सदन का एक आदमी को मिलता है। पूरे हिंदुस्तान के मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि इसकी आवाज़ उठाइए और चॉइस पेंशन एक ले लीजिए आप, चाहे विधान परिषद का लेना हो, लोकसभा का लेना हो, या विधायक का लेना हो, या राज्यसभा का लेना हो। लेकिन मैं मोदी जी हमारे इतने ईमानदार हैं, लेकिन आज तक मोदी जी ने इस पर भी कार्रवाई नहीं की। मैं कितनी बार यह मांग कर चुका हूँ कि एक पेंशन, चॉइस पेंशन उस सांसद या विधायक जो भी बना हो, जो उसको चाहिए उसको मिलना चाहिए। चारों पेंशन नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, नौकरी में भी तो वही बात, हजारों करोड़ का घाटा सरकार को इससे होता है कि चारों पेंशन एक साथ पाता है एक व्यक्ति 4 पेंशन पाता है। हाँ। चारों सदन का अगर आप मेंबर बन गई तो आपको चारों सदन का रिटायरमेंट अगर हो जाइएगा, किसी सदन का मेंबर नहीं रहेगा, तो चारों सदन का पेंशन आपको घर में मिलेगा। घर में तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी चॉइस पेंशन एक होना चाहिए, या तो विधानसभा का लो, या तो राज्यसभा का लो, या तो लोकसभा का लो, या विधान परिषद। जब एक नौकरी पेशा व्यक्ति बिल्कुल एक ही मिलता है, वो एक ही मिलेगा उसको। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन लोग कह रहा है, हाँ। 1 नेशन 1 पेंशन कह रहा है। हाँ। तो उसी तरह 1 नेशन सांसदों विधायकों को 1 पेंशन चाहिए। जब राष्ट्रीय एक, देश एक, तो संविधान 4 का है, अब 4 पेंशन काहे लोगे? तो ये जनता का पैसा लूटने का अधिकार नेताओं को थोड़ी ना दिया गया है। तो ये जनता के पैसा, इस पर क्यों नहीं कानून बनाए मोदी जी? इतने ईमानदार हैं हमारे मोदी जी, इतने ईमानदार हमारे नीतीश जी हैं, तो क्यों नहीं इस पर आवाज उठाए? कोई नेता हिंदुस्तान का बताओ जो अपनी फैसिलिटी को छोड़ना चाहता हो, अपने सुख सुविधा को छोड़ना चाहते हैं। मुझे तो ये भी पेंशन मत दो, मैं नहीं लूंगा। आप फ्री में काम करना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल, ये जनता का पैसा है ना। विधायक लोग का एक सपना होता है, जो नया विधायक बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मैं आपके आपने कहा कि मैं नहीं लूंगा, लेकिन कई विधायक जो बनना चाह रहे, प्रतिनिधि बन करके लोगों को, ये पहले उनका थॉट होता है कि मैं विधायक बनूंगा, घर मकान बनाऊंगा, मेरे बीवी बाल बच्चे ऐसे। ये तो गलत है। जनता के पैसा को जो भी दुरुपयोग करेगा, लूटेगा, उसको कोड़ फूट जाएगा। कोर फूट जाए। हाँ, जनता के पैसा के साथ बिल्कुल, जनता के पैसा का जो खाएगा, जनता के पैसा का जो लूटेगा, उसके हक को लूटेगा, तो उसका वंश में कभी भी उन्नति नहीं होगी, और वंश को कभी कोई नौकरी पर नहीं जाएगा, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, और उसको खुद कोर फूट जाएगा, चरम रोग हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जनता के पैसे के साथ जो खिलवाड़ करेंगे, कहीं ना कहीं उनको कोर फूट जाएगा, मतलब ये एक शब्द हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। ये है राजन तिवारी। इन्होंने बेबाक तरीके से हमारी हर बातों का सामना किया और अपनी हर वो अनसुनी बातों को आप तक रखा। आप कितना सोचते हैं कि राजन तिवारी बाहुबली हैं? राजन तिवारी के साथ जो घटना घटी, वो घटना चाहिए या नहीं? ये 15 साल जेल में रहे। अगर ये 15 साल जेल में रह के एक विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है, तो क्या इस बार राजन तिवारी विधायक बनेंगे? ये तय आप करेंगे। इस खबर को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपनी हर बात और बेबाक तरीके से रखे गए शब्दों में राजन तिवारी का एक दर्द भी
बयान है। अपने प्यार से लेकर बच्चे तक का जिक्र है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप तक ये खबर पहुंच पाए। और एनडीए को आंख दिखाने का काम भी राजन तिवारी बखूबी करते हैं। कहते हैं टिकट नहीं मिलेगा तो मैं भी धोखा दूंगा। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज में आपकी दोस्त आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।